महाराज तपस्या करने गए, मां ने तपस्वी बनाया है ध्रुव जी को, आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। क्या बनाएंगे आप लोग अपने बच्चों को? क्या तपस्या करना सिखाएंगे? तपस्या का मतलब जंगल जाना ही नहीं है, जंगल में जाकर माला जपना ही तपस्या नहीं है। आपके बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने, बहुत बड़े इंजीनियर बने, बहुत बड़े जज और एडवोकेट बने, बहुत बड़े पद पर जाएं, लेकिन वहां पर रहकर ईमानदारी और सत्य से काम कर कर सत्य की रोटी कमाएं, ये सबसे बड़ी तपस्या है। सत्य बराबर तप नहीं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एग्जाम्पल इंजीनियर हैं, डॉक्टर, एडवोकेट इत्यादि, आप नेता हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप जहां हैं वहां रहकर ईमानदारी सत्य से कार्य करें। मरीजों का उपचार बिल्कुल ईमानदारी से करें, ईमानदारी से। यदि सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाएं, तो बताओ हमारे देश में बेईमानी कितनी है जानते हैं? गोली दवाई आप लोग जानते ही नहीं। एक टैबलेट 1 रुपए की होती है, पर वो बाजार में 100 रुपए की बिकती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। हाँ या ना? 10 रुपए की टैबलेट 1000 रुपए में बिकती है। और ये बात, अब दवाई बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं? डॉक्टरों को कमीशन देती हैं कि आप हमारी दवाई लिखो मरीज को, तो आपका इतने % कमीशन। कुछ डॉक्टर समझौता नहीं करते, अच्छी क्वालिटी की दवाई ही वो मरीज को लिखते हैं ताकि उन्हें आराम मिले। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनियों के लालच में आके, थर्ड क्वालिटी की कंपनियां उन्हें खूब सारा कमीशन देती हैं, उससे आराम लगे ना लगे, साइड इफेक्ट हो तो हो, वो ही दवाई लिख देते हैं। अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनियों की दवाई कुछ डॉक्टर समझौता नहीं करते, वो पैसा नहीं कमाते, वो इंसानों की सेवा कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं कि 2 रात भर्ती करेंगे तो पैसा हॉस्पिटल में हो जाएगा। जबकि हमारे देश में पता है क्या होता है? आपकी माँ या कोई भी बच्चा बीमार पड़ा तो आप हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वहां पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं। बच्चा बचे ना बचे, आदमी बचे ना बचे, वो गारंटी नहीं लेते कि बचेगा, पर पैसा पूरा लेते हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि यदि जान बच गई तो आपको पूरा पैसा मिलेगा जो आपने लिखा है, और जान चली गई तो केवल वो खर्च मिलेगा जो आपकी दवाई गोलियों में हुआ है। हाँ या ना? आज हमारे देश में क्या है कि आदमी मरे बचे उससे कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। आज पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल होते हैं, मरीजों को बचाने के लिए कम हॉस्पिटल हैं। जहां बचाने का भाव हो वो कम लोग हैं, पैसा कमाने के भाव ज्यादा है। आपकी जान बचे या आप मरे, वेंटिलेशन बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर की जरूरत ना होने पर भी कुछ लोग वेंटिलेटर भी घुसा देते हैं, पैसे मिल जाएंगे उसके, है ना? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपका सर्दी जुकाम भी हो ना तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बता देते हैं कि चीरा लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती पेट फाड़ देते हैं। कुल मिलाकर सब नहीं है, पर बहुत मात्रा है ऐसे लोगों की।
आप लोगों के बेटा यदि डॉक्टर बन गया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, और यदि वो सत्य का ज्ञान नहीं रखता तो वो बेईमानी ही करेगा, गलत करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को केवल सत्य का पाठ पढ़ाइए कि बेटा रोटी तो खानी है सबको, रोटी तो देखो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, वैश्या भी खाती है, लेकिन सबकी रोटी अलग अलग है। रोटी तो मजदूर भी खाता है, लेकिन रोटी नमक रोटी ही हो, चटनी रोटी हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये मेरी कमाई की रोटी है, ईमानदारी की है। आप किसी से ना पूछना, अपने से पूछना, तो आपकी अंतरात्मा गवाही दे देगी कि ये सही रोटी है या गलत। यदि सही रोटी खाने की आदत लग गई आप लोगों की, तो आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलने वाला व्यक्ति परेशान शायद हो जाए, पराजित नहीं होता, क्योंकि भगवान साथ हैं। ईश्वर हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को तपस्वी बनाएंगे, और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। बेटा खूब पैसा कमाओ, पर सत्य से, ईमानदारी से, बेईमानी का 1 रुपए नहीं। कैसा कमाएंगे? ईमानदारी।